हाल ही में कुछ चेहरों के नाम का ऐलान हुआ प्रत्याशी के रूप में। परिवारवाद की आप लोग बात करते, ओपी राजभर से शुरुआत करता हूं। ओपी राजभर जी ने, आपने कहा कि एक सीट पे चुनाव लड़ो, उन्होंने कहा ठीक है। ओपी राजभर जी ने कहा बेटे को तथास्तु। सर, उन्होंने अपने बेटे को चुनावी रण में उतार दिया, ओपी राजभर ने। दूसरा नाम संजय निषाद, उन्होंने कहा अपने बेटे को जाओ चुनाव लड़ो। तीसरा नाम अनुप्रिया, एक मिनट सर, एक मिनट, अनुप्रिया पटेल, पति भी और मैडम भी। अब ये परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता क्या? वो इंडिपेंडेंट दल है, वो अपनी पार्टी चलाते हैं तिलक जी। हाँ, तो वो परिवारवादी है कि नहीं? नहीं, वो देखिए, वो उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी है, वो अपनी मतलब आप एक तरफ कह रहे हो परिवारवाद का विरोध करते हैं, जो आपके सहयोगी है आप उनको कह रहे हो कि नहीं ये परिवारवादी नहीं? नहीं तिलक जी, परिवारवाद का विरोध हम अपनी पार्टी में करते हैं, हम अपने संगठन में करते हैं, हम अपने परिवार में करते हैं, पर लेकिन जो हमारे घटक दल हैं, जो जिनकी इंडिपेंडेंट परिवारवाद का विरोध करते हो, तो मनीष खंडूरी जी को आपने पार्टी में ले लिया, भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं। नहीं, वो बात नहीं, देखिए आप अभी जैसे उनकी बहन रितु खंडूरी जी विधानसभा अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में, तो फिर ये परिवारवाद का तो सबसे बड़ा उदाहरण हो गया। नहीं, वो बात आप देखिए, अभी जैसे आपने कहा ओपी राजभर वाली या ओम प्रकाश वाला जो मामला है, वो उनके एक सीट दी गई, और वो अगर अपने पुत्र को लड़ाना चाहते हैं चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपकी गठबंधन मतलब परिवारवाद नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य, सबसे बड़ी खबर थी समाजवादी पार्टी के घर से कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं अब सपा को छोड़ रहा हूं। उस दिन से लेकर और आज तक संजोग देखिएगा, और मेरी बात पर गौर फरमाइएगा और देखिएगा, अगर सही हूं या गलत हूं आप लोग बताइएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का किसी ने कोई विवादित बयान सुना? नहीं ना। कभी उन्होंने अपने मुखबिंद से रामचरितमानस को लेकर कुछ बोला? नहीं ना। कभी उन्होंने भगवान राम को लेकर बोला? नहीं ना। ये संजोग नहीं है, ये सियासत का एक प्रयोग है। आप लोग पूजा जी समझ नहीं पाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस लिए आए थे और वो क्या करके चले गए, आपको समझ में भी नहीं आया। आप बताइए ना पंडित जी, मैंने गलत तो नहीं कहा ना कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जो रोज बोल रहे थे, वो चुनाव आने से पहले सपा को छोड़ गए, और जब छोड़ के अब तक एक शब्द, एक अल्फाज नहीं बोले। तिलक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य सिपाही से दरोगा बने हैं, वो बड़े रूट से कार्यकर्ता थे। उसके बाद उन्होंने बसपा में बहुत बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर रहे और बड़े पद पे रहे वो, और उसी का आप देखिए कि स्वामी प्रसाद बड़े मजे हुए नेता हैं, और उनको कब कहाँ क्या बोलना है और उसका असर कहाँ होगा, वो अच्छे भली भांति जानते थे इस बात को। जितना नुकसान उन्होंने समाजवादी पार्टी को पहुंचाना था वो पहुंचा दिया उन्होंने। इतनी मोहब्बत, नहीं, मोहब्बत की बात नहीं है। अभी पूजा जी ने कहा ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं शार्प शूटर के रूप में तो नहीं गए थे और उनको किसी ने प्लान किया हो? मैं तिलक जी एक बात कहना चाहूंगी, इंसान की जो प्रवृत्ति होती है ना, अगर जो है किसी का काम है डसना है तो वो डसेगा ही। हमने भी देखा है उन्हीं को मंच पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए। क्या गर्ग साहब आपने नहीं देखा क्या? कूदते कूदते देखा सबने, सबने देखा।